हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इस वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं अवयव, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 है अवयव। अवयव है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। हम इस वाले वीडियो में ये जानेंगे अवयव क्या होता है। क्या अवयव क्या होता है? अवयव क्या है? अवयव क्या है, ठीक है। अवयव की कोटि सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे। अवयव की कोटि थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अवयव क्या है, सबसे पहले ये सीखेंगे अवयव होता क्या है, फिर सीखेंगे अवयव की कोटि, अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अवयव क्या है, ठीक है। अवयव, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अवयव है ना, हमें किसी चीज की जानकारी देने के लिए होता है। क्या जानकारी के लिए ये आवश्यक होता है, जानकारी देता है हमें किसी भी चीज की, हमें क्या देगा, जानकारी देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे है पुस्तक, यहाँ पे पेन और यहाँ पे कॉपी, ठीक है। ये है, यहाँ पे है संजय, मोहित, रमेश, ठीक है। ये तीन लड़के हैं, संजय, मोहित और रमेश, ठीक है। संजय के पास पुस्तक है 20, पेन है 10, कॉपी है 5। इसके पास है 30 और इसके पास है 5, इसके पास है 10, इसके पास है 40, इसके पास है 50 और इसके पास है 70, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। ये एक बायोडाटा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है आप खुद देखो। हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि संजय के पास 20 तो पुस्तक है, 20 तो पुस्तक है, 10 पेन है, 5 कॉपी है। मोहित के पास 30 पुस्तक है, 5 पेन है, 10 कॉपी है। रमेश के पास 40 तो पुस्तक है, 50 पेन है और 70 कॉपी है। ये हमें क्या पता चला, इंफॉर्मेशन मिली कि संजय के पास इतनी कॉपी है, इतनी पेन है और इतनी पुस्तक है। तो ये क्या है अपना, ये एक अवयव है। ये क्या है अपना अवयव है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे अवयव की कोटि, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको किसको, इसको है ना, इसको बोला जाता है पंक्ति, इसको बोला जाता है पंक्ति और इसको बोला जाता है अपनी स्तंभ। इसको पंक्ति, इसको स्तंभ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। वैसे ही ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ठीक है। ये पंक्ति, ये स्तंभ। अब हम बात करते हैं अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ठीक है ना। अवयव है दोस्तों, अवयव को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो। अवयव को हम जनरली जो है AIJ, ये ऐसा बॉक्स लगाया जाता है AIJ और M इंटू N, स्मॉल m इंटू स्मॉल n होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल m इंटू n है ना, ये किसको बताता है, कोटि को। ये बताता है अवयव की कोटि, भाई अवयव किस कोटि का है। अब यहाँ पे ये जो n है,
एम, एम तो बताएगा पंक्ति को और एन बताएगा स्तंभ को, ठीक है। एम होती है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, एन होती है यहाँ पे स्तंभों की संख्या, और उसी के आधार पे हम अवयव की कोटि डिसाइड करते हैं। अवयव, कोई भी अवयव होता है तो उस अवयव का ढांचा क्या होता है। जैसे हमारे शरीर का ढांचा क्या है, ये कंकाल तंत्र है ढांचा शरीर का, वैसे ही अवयव का एक ढांचा क्या होता है वो देखो, ये AIJ है। अब मैं बता रहा हूं आपको 3 गुणा 3 का, ठीक है ना, 3 गुणा 3 कोटि का। तो यहां पे होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो ये कोई अवयव है, ये 3 गुणा 3 कोटि का है। किस कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि का है। देखो पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, तो कितने हो गए पंक्ति, 3 पंक्ति होगी, और ये है स्तंभ 1 2 और 3, और 3 ही क्या होगी स्तंभ। तो इस अवयव की कोटि क्या हो गई, 3 कोटि हो गई, ठीक है। 3 कोटि का है ये। अब जैसे मैं एक और बता देता हूं 2 गुणा 2 का, ठीक है ना, A11, A12, A21, A22, तो ये किसका है, 2 गुणा 2 का है। किसका है, 2 गुणा 2 कोटि का है ये। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, तो कितने का है, 2 गुणा 2 का है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं, इसकी कोटि क्या है, तो दोस्तों इसकी कोटि आपको खुद को बतानी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि इस अवयव की कोटि क्या है, ठीक है। मैंने इन सब की बता दी है, तो आप इनकी तो इसकी तो बता ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसकी कोटि क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अवयव के प्रकार। अब हम पढ़ने वाले अवयव के प्रकार। हमने ये पढ़ लिया अवयव क्या है, अवयव की कोटि क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयवों के प्रकार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अवयवों के प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मैंने बताया है, अभी मैंने जस्ट अभी बताया, अवयव में क्या होते हैं, पंक्ति और स्तंभ होते हैं, 2 होते हैं। अब यहां पे ये कह रहा है कि स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव है जिसमें केवल क्या हो, स्तंभ हो, जिसमें केवल क्या हो, स्तंभ, वो क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव है। जैसे कि देखो, जैसे ये कोई भी है 2 3 5, ये क्या है, ये एक स्तंभ अवयव है। क्या है ये, स्तंभ अवयव है ये। इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि अपन देखें तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये देखो पंक्ति 1 2 3, 3 तो पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो 1 स्तंभ, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 गुणा 1 का हो गया। कितने का हो गया, 3 गुणा 1, है ना। सेकंड नंबर पे आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव में केवल पंक्ति होगी। जैसे देखो, जैसे ये है 2 3 5, ठीक है, तो पंक्ति अवयव में केवल क्या होगी, पंक्ति होगी। इसकी कोटि कितनी है, देखो पंक्ति, देखो पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति है। स्तंभ, ये एक पंक्ति है, स्तंभ 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि हो गई 1 गुणा 3 का हो गया, ठीक है। ये 1 गुणा 3 का हो गया, इसको सही बना देता हूं मैं, 2 3 5, ठीक है। ये क्या हो गई, पंक्ति अवयव।
अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वर्ग अवयव। क्या? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव आपको पता है वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजा समान होती है, ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है वर्ग में। ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसमें ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। तो वर्ग अवयव में भी क्या होगी? जो कोटि है ना, कोटि अवयव को हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे एम इंटू एन, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो वर्ग अवयव में m इक्वल क्या होगा? n होगा। ये बात ध्यान रख लेना, वर्ग अवयव में क्या होगा? m इज इक्वल क्या होगा? m होगा। m इज इक्वल n होगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वर्ग अवयव का, ठीक है, वर्ग अवयव का एग्जांपल देखो। जैसे ये है 2 3 5 7, ठीक है, ये 2 गुणा 2 का है, 2 गुणा 2 का है ये। तो देखो वर्ग अवयव ही तो है, यहाँ पे m इज इक्वल n है, m इज इक्वल n है, ये तो हम बता देंगे ये m है ये n है, लेकिन क्या है? ये एक वर्ग अवयव है, ठीक है, ये क्या है? वर्ग अवयव है। अब हम पढ़ने वाले विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव है, ठीक है ना। विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव होता है, विकर्ण अवयव क्या है? एक ऐसा अवयव है जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे कि देखो आपको समझ नहीं आया होगा डेफिनेट मैंने जो बोला, जब हम उदाहरण से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे यह है 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ठीक है, ये क्या है? एक विकर्ण। ये क्या है? एक विकर्ण। तो इसमें देखो इस विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव क्या है? शून्य है। इसके इस विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगा और इसकी कोटि होगी 3 गुणा 3। ये एक वर्ग अवयव है भी है। देखो 3 गुणा 3 मतलब n इज इक्वल n है, तो एक वर्ग अवयव भी है। हम पढ़ने वाले हैं अब तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव है ये होता है देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये 3 गुणा 3 का है तत्समक अवयव। इसे हम कहे, इसकी अगर परिभाषा हम बनाए तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि एक ऐसा विकर्ण अवयव है। तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो। एक हो का मतलब क्या है? केवल एक होने चाहिए। ये एक का मतलब एक समान नहीं है, एक का मतलब एक समान नहीं है, एक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो, वो क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक है। 2 गुणा 2 का भी हो जाएगा तत्समक अवयव। ये किसका है? 2 गुणा 2 का है ना। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले शून्य अवयव। क्या? शून्य अवयव। देखिए आप खुद दिमाग लगा के सोचो, शून्य अवयव, शून्य जीरो हो, शून्य। शून्य मतलब जिसके सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, वही क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ पे। पहले हमने क्या पढ़ा? अवयव के प्रकार, वो अवयव क्या है, अवयव क्या है ये हमने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तीसरे नंबर पे पढ़ा अवयव के प्रकार,
अवयवों के प्रकार। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज 3.1 में बिल्कुल भी नहीं अटक सकते हो अब। ठीक है, हाँ एक चीज और मैंने बताना भूल गया मैं आपको, ये जो अभी बताते हैं वो भी। ठीक है, आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अवयव को हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं AIJ M×N। ठीक है, मैं ये तो बताना ही भूल गया था आपको, ये तो बता दी, ये तो कोटि होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये I और J, ये क्या होता है I और J, ये होता क्या है, ये तो इसका मतलब है IV पंक्ति। एकदम साफ साफ लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में भी तो आए थोड़ा सा। I का तो मतलब होता है IV पंक्ति, J का मतलब होता है जेवा स्तंभ। ठीक है, IV पंक्ति जेवा स्तंभ, जैसे कि इसमें देखो, इसमें ये जो एलिमेंट है ये A11 है। देखो कैसे A11 है, ये मैंने आपको अभी भी ये बताया, अवयव को हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूं, मतलब अपन लिखते हैं अवयव को। ठीक है ना, तो ये A11 है ये। ठीक है, ये क्या है A11, ये A12, ये A21, ये A22। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 3 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है ना, देखो ये जो अवयव 2 है, कौन अवयव 2, एकदम आसान चीज है। देखो अभी मैं बताने वाला हूं, ये क्या है, अवयव 2 है ना, तो ये इस पंक्ति का और इस स्तंभ का दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ पॉइंट है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब सभी जो है ना वो एक पंक्ति और एक स्तंभ दोनों के ही क्या होते हैं, अवयव होते हैं। अब इस एक को ही देख लो ना, ये बेचारा एक भी इस स्तंभ और इस पंक्ति का अवयव है, ये 3 भी इस स्तंभ और इस पंक्ति का अवयव है, ये एक भी इस पंक्ति और इस स्तंभ का अवयव है। तो मैंने क्या बताया, A11 जो है ना, ये A11 इसका मतलब तो है IV पंक्ति। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया है, देखो I का मतलब होता है IV पंक्ति, J का मतलब होता है जेवा स्तंभ, है ना, तभी तो अपन A11 A21। देखो मैंने क्या लिखा, A21, A21 का मतलब है पहली पंक्ति। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ये कोई अवयव है। ठीक है, ये A2 है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, A11 ही तो है, ये अपना कौन है, A11। तो इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, क्या देखो ये पहली पंक्ति में है, हाँ पहली पंक्ति में है, क्या पहले स्तंभ में है, हाँ पहले स्तंभ में है। तो I का मतलब होता है IV पंक्ति, J का मतलब होता है जेवा स्तंभ। अब इस एक को देखो, एक ये A, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A12। ठीक है, A12 है ये एक, तो इसका मतलब है ये पहली पंक्ति का अवयव है और दूसरी स्तंभ का भी क्या है, ये अवयव है। देखो पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरी स्तंभ में आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, A12 है, मतलब A12 ये कोई अवयव है इस अवयव का।
ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो अब मैं आपसे ये दावा करता हूं 100% का कि आप एक्सरसाइज 3.1 में बिल्कुल नहीं अटक सकते। आप खुद भी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।